हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 10th वालों, धड़कनें बढ़ रही होंगी, सांसें ऊपर नीचे। पेपर आ गया है आप लोगों का, प्री बोर्ड चल रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। घबराने से कुछ भी नहीं होगा। चीज़ों को सही तरीके से पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना आपको ज़रूरत है। ज़्यादा शहंशाह बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तुर्रम खां बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना पढ़िए जहाँ से पेपर आएगा, न कम और ना ही ज़्यादा, ठीक है ना? ज्ञान नहीं दिखाना है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग हमेशा शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए एकदम टू द पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए, मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पेपर यहीं से आएगा, वन शॉट है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सारी चीज़ों का समराइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, पहला पैराग्राफ। तो पहले पैराग्राफ में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा। उसमें बस इतनी सी बात पहले पैराग्राफ में है कि आपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दिया होगा जिससे नए इंडिविजुअल बनते हैं। सही बात, कोई भी रिप्रोडक्शन होगा, है ना, जो कि सिमिलर होते हैं, तो रिप्रोडक्शन में अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं दिखने में, बट हल्का सा डिफर होता है। जाहिर सी बात है यार, एग्जैक्ट तो सिमिलर का मतलब क्या है? जो बॉडी साइज होगा कह लो, या आप बॉडी के डिजाइन कह लो, वो सारी चीजें क्या रहेगा, बट कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, डिसिमिलरिटी होगी। फिर हमने कहा ये देखो, वी हैव सीन हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के अंदर भी थोड़ा सा क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन, या तो सक्सेसफुल यानी ज्यादा से ज्यादा जो वेरिएशन होगा, मैक्सिमाइज बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल। तो यहाँ पैराग्राफ में आपको एक चीज मिली कि ए सेक्सुअल से थोड़ा सा वेरिएशन होगा, सम सम, यहाँ पे देखो सम वेरिएशन ए सेक्सुअल से, और ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आपको किससे मिलेगा? सेक्सुअल से, है ना? चलो, तो जैसे एग्जांपल शुगर कैन है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। बट एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन। तो एग्जांपल दिया है, बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आते हैं वेरिएशन रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होता है, ये एक्युमुलेट कैसे होता है, ये आपका पूरा पूरा जमा कैसे होता है। तो इन्होंने कहा देखो, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक। तो जो इनहेरिटेंस होता है, या जो यानी जो चीजें आपको पेरेंट्स से मिलती है, उसमें क्या है? एक तो आपको बॉडी डिजाइन मिलती है उनके जैसी, एंड हल्का सा चेंज, सबटल हल्का सा चेंज आपको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मिलता है, ठीक है ना? चल, अब उसके बाद क्या है, देखो इनका कहना ये है, जैसे मैंने आपको नीचे मैं समझाया हूँ पैराग्राफ में। देखो आपको जैसे यहाँ मैं समझाता हूँ कहानी क्या है। ये जो पूरा पैराग्राफ है, अगले वाली लाइन में उनका ये लिखना है कि देखो भाई, ये मान लो ए था, कोई ए था, कोई भी पेरेंट्स था ए, है ना? तो जब वो रिप्रोडक्शन करेगा, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद इससे क्या बना? बी। ए से क्या बना? बी। मैंने कहा ए से बी बना। तो इन्होंने कहा कि यार इसके अंदर 5% वेरिएशन आया। मैंने मान लिया कितना पेरेंट्स आया, इसके अंदर 5% वेरिएशन आया, 5% ना वेरिएशन। तो यहां मैंने लिख दिया इनके अंदर 5% वेरिएशन आया, ठीक है। अब ये जब बी से सी बनेगा, बी से सी बनेगा, तो ये 5% तो आएगा ही आएगा। ये तो 5% जो पिछली जनरेशन का है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस मान लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, मान लिया 3% खुद का, 3% खुद का। तो वही पूरा पैराग्राफ कर रहा है, और पूरे पैराग्राफ में आपको पढ़ लेने की जरूरत है ना। चलो, न्यू जनरेशन, ये लिखा है पूरा का पूरा आपको कि सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। कि पहली जनरेशन से जो आया है उसमें वेरिएशन तो रहेगा रहेगा, एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड। अब ये जो नया बना है, नया बना है, अच्छा इसमें मैंने वेरिएशन 0 माना है ना, तो मैंने एकदम शुरुआत लिया है जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो आपको इस सी वाले पे फोकस करना है कि भाई सी वाले में से जो वेरिएशन आएगा, पिछला वाला भी आएगा प्लस खुद का भी आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक। चलो, जैसे एग्जांपल, ये एक इंडिविजुअल था, ये एक इंडिविजुअल, इसमें हल्का सा लाल कलर आया, हाँ भाई हल्का सा लाल कलर आया, इसमें हल्का सा ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, लाल कलर तो अगली जनरेशन में आया ही आया है, साथ में दूसरा वाला भी आया है, तो वो पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, सॉरी गाइस, ये भी बार बार कंफ्यूजन हो जाती। चलो, इस तरफ चलते हैं, आपको और चीजें। अगला क्या आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि अब अगला पूरा पैराग्राफ आपके ऊपर है। पूरा पैराग्राफ जो आपको है, कितना पढ़ना है, ज्यादा नहीं, इतना पढ़ना है खाली कि देखो फिगर 8.1 आपको क्या दिखा रहा है उसके बारे में। पहले यहां पढ़ लो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ वेरिएशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैक्सिमम सक्सेसफुल वेरिएशन आते हैं, हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलो,
वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो 2 बैक्टीरिया बनता है, अगेन 4 बनता है ना। ऐसे पूरे सिमिलर होते जाते हैं, वेरी सिमिलर होते हैं ये लोग, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। व्हेन ए माइनर डिफरेंस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी। ये भी जो वेरिएशन आता है इसको ध्यान देना कि थोड़ी सी स्मॉल इनएक्यूरेसी, कि जब डीएनए की कॉपी होती है तो हल्का सा इनएक्यूरेसी हो जाती है, उसकी वजह से वेरिएशन आता है। तो हमने कहा कि भाई पूरी मिला जुला के जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सम वेरिएशन आता है। तो यहाँ मैं रीजन लिख देता हूँ, इतना ही पढ़ना है। ये जो वेरिएशन आया है वो क्या है कि डीएनए कॉपी के अंदर एक्यूरेसी, डीएनए जो कॉपी हुई होगी, जाहिर सी बात डीएनए कॉपी होती है, हमने पढ़ा है, डीएनए कॉपी में थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। एक होता है एक्यूरेट, एक होता है इनएक्यूरेट। तो हमने कहा भाई इसमें क्या है, इनएक्यूरेसी है, बस इसकी वजह से क्या आ गया है ना। एक रीजन ये हम दे सकते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट इनएक्यूरेसी है। और यहाँ पे तो बहुत सारे रीजन आपके आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना, जो क्रॉसिंग ओवर सबसे मेन रीजन आता है, बट अब सिलेबस में शायद है नहीं, चलो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे। आओ अब आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स से हमें 2 हाथ 2 पैर उनके जैसी बॉडी डिजाइन मिली, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें क्या है, ट्रेट या कैरेक्टर डिफरेंट है। उनके बाल कलर अलग, हमारे अलग, उनकी आई कलर अलग, हमारी अलग, है ना। इन सब चीजों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। खत्म। इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, तो आपको मिल जाएगी चीजें। इंपॉर्टेंस वेरिएशन का ये अक्सर पूछा जाता है, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इतना पढ़ो चलो। आपको यहाँ वेरिएशन का जो इंपॉर्टेंस है उसको इतना पढ़ के जाना है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, है ना। चलो 2-3 ही पढ़ के जाना है, 2 ज्यादा नहीं पढ़ के जाना, 2-3 ही पढ़ के जाना है। पहला देखो इंपॉर्टेंस, वेरिएशन हेल्प सम ऑर्गेनिज्म टू फिट बेटर इन द स्ट्रगल। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वेरिएशन से जो आपके अंदर पावर आएगी उससे क्या होगा, आप वहां पे फिट हो पाओगे। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एडाप्ट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एडाप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप उसमें वेरिएशन की वजह से क्या कर सकते हो, एडॉप्ट। डिसकंटिन्यूअस हटा दो, इस वाले पॉइंट को हटा दो, ये आपके सिलेबस का नहीं। दूसरा, वेरिएशन ईच डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी। तो बहुत सारी चीजें, अब मैं ऊपर यहाँ से आपको मैंने दिखा ना इंपॉर्टेंस, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप लिख दोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो पैराग्राफ एनसीईआरटी दे, ऑल द वेरिएशन इन अ स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ, इसलिए मैंने लिखा कि जितने भी वेरिएशन होते हैं उनके इक्वल चांसेस नहीं होते हैं ना, इन विच दे आर जनरेटेड, सही, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएशन। कि वेरिएशन का क्या नेचर है, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज, सबके अलग अलग एडवांटेज होते हैं, अलग अलग वेरिएशन। यही आपको लिख के आना है। मैंने फिर से कहा इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट कर लेना, पूरा ये पैराग्राफ ही, बट यहां से जरूर लिख के आना समझा के। वेरिएशन में कुछ भी पूछे नहीं, देखो लिखा है फॉर इंस्टेंस, मान लो है ना एक बार के, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव। मान लो क्या हुआ है, एक बैक्टीरिया ऐसा है जो हीट में रह सकता है, हीट में रह सकता है, वो हीट वेव के अंदर, यानी हीट वेव का मतलब चाहे गर्मी समझ लो चाहे पानी वाला समझ लो, उनके अंदर आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, अच्छा इसको एक चीज में ध्यान से सुनना, मैं एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं, है ना। यहाँ पे देखो समझ लो, ये था पानी, बहुत हल्का सा, इसको अपनी लैंग्वेज में मैंने कई बार क्लासेस में बताया है। देखो ये है पानी, इसके अंदर रहते हैं बैक्टीरिया, इसके अंदर रहते हैं बैक्टीरिया। अचानक से किसी वजह से, किसी भी वजह से, ये जो पानी है इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, खोलने लगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब तो क्या हो जाएगा, ये जो बैक्टीरिया है निपट गए, है ना भाई, इतने इतने पे रह थोड़ी पाएंगे, ये जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो गए, मर गए। तो ये बैक्टीरिया मर गए, हमने कहा हाँ यार बैक्टीरिया मर गए, तो इनकी जनरेशन भी पूरी की पूरी खत्म हो गई। हमने कहा ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, जनरेशन इनकी खत्म हो गई। अब क्या होगा, बट कुछ बैक्टीरिया हमने देखा यार, कुछ बैक्टीरिया जिंदा रह गए, क्योंकि उनके अंदर क्या था, वेरिएशन था। तो मैंने कहा कुछ क्या रह गए, लाइव सर्वाइव, बट कुछ जो होते हैं वो सर्वाइव रह गए। क्यों, ये जो सर्वाइव रह गए हैं इनके अंदर वेरिएशन था, इनके अंदर वेरिएशन था कि वो झेल सकते थे, क्योंकि इनके अंदर क्या था, वेरिएशन। अब बताओ अगर इनके अंदर वेरिएशन था, सर्वाइव कर गए, तो इनकी जनरेशन कंटिन्यू, तो इनकी जो जनरेशन है वो सालों साल तक, जमाने तक वहां पे रहेगी। बात समझ में? तो इनकी जो जनरेशन है, हमने कहा इनकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये कहानी अपने दिमाग में रखना है, और पूरा एक पेज आप इस पे भर के आ सकते हो, ठीक है ना। तो इतना ही दिमाग लगाना है बस। चलो अब देखते हैं, अब क्वेश्चन इतना ही आपको पढ़ना है। अब सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, यहाँ पे PYQ सारे हैं जितने भी आपके हैं, ध्यान से देखना, रोक के आप देख लेना, छोटा छोटा बड़े दिख रहा होगा जूम कर लेना, टाइम कम है ना। चलो आपसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेट है 10% पॉपुलेशन
asexual reproducing species and trait B exist 60%. B के अंदर 60% है, तो आपको बताना होगा कौन सा पहले आया है। तो हमने कहा यार देखो वेरिएशन तो आता है, अब जिसके अंदर ज्यादा वेरिएशन है इसका मतलब वो पहले आया होगा, बट खत्म। देख लो इसका मतलब देखो, वेरी फ्यू वेरिएशन अलाउड, देयरफॉर इफ ट्रेट इज प्रेजेंट ओनली 10%, इट इज मोर लाइकली हैव ट्रेट हैव अराइजन। तो सिंपल सी बात है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। हमने कहा भाई जिसके अंदर 10% है इसका मतलब क्या हो, वो अभी नया नया क्रिएट है, नया क्रिएट हुआ है 10%। जिसके अंदर 60% है इसका मतलब ये बहुत पहले से आ रहा है। तो वही हमने कहा कि जो बी वाला है 60% वो बहुत पहले अराइज हुआ है, वो बहुत पहले ही अराइज हुआ है, बस खत्म, इतनी सी बात है। अगला फिर हमने कहा कि देखो हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, किस वजह से वो सर्वाइवल प्रमोट करता है। हमने अभी आपको पूरा ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लेना कि जैसे ही इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होती है सर्वाइवल डिफिकल्ट, पूरा पढ़ के सुना देना, दिमाग में बैठा लेना। जैसे ही इन्वायरमेंट की कंडीशन क्या होती है, चेंज होती है, सर्वाइवल उनका क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। हमने एग्जांपल दिया, एक वाटर का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो गया तो जो वहां पर बैक्टीरिया रहते हैं वो मर जाते हैं। ओनली कुछ बैक्टीरिया हैं जो हीट से रेजिस्टेंट होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और अगर ये सर्वाइव नहीं करते तो इनकी पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाती और ये डिस्ट्रॉय हिल हो जाते। इस तरीके से वेरिएशन हेल्पफुल होता है, खत्म। इतना ही दिमाग में आपको रखना है सारे क्वेश्चन। आगे Why is the variation important for a species? फिर हमने कहा कि सेम क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना कि वेरिएशन सर्वाइवल के लिए इसलिए जरूरी है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट होने की वजह से उनकी जनरेशन खत्म हो सकती है, खत्म। इतना ही पढ़ना है भाई, इतना ही पढ़ना है। आगे इंडिविजुअल विद अ पार्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। हमने कहा कि भाई अलग अलग ट्रेट से किस तरीके से, है ना, देखो नेचुरल सिलेक्शन है ना, क्वेश्चन पढ़ना, एक नेचुरल सिलेक्शन से हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको भी काट दो, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। चलो दूसरा, व्हेन द ट्रेट गेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, कोई उसने अपनी ट्रेट को एक्वायर कर लिया है, हमको आगे पढ़ना है। अगला कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर हमने कहा कि यार देखो क्वेश्चन ये वाला लिखते हैं, वाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर अ कॉज ऑफ वरी। हमने कहा यार ये क्वेश्चन देखो, ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि टाइगर की पॉपुलेशन कम है तो चिंता की बात क्यों है। हमने कहा देखो स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर, इसका मतलब ये है कि बहुत कम वेरिएशन, भाई छोटे बहुत कम वेरिएशन उसके जीन के अंदर हो गए। दिस मीन्स व्हेन दिस टाइगर रिप्रोड्यूस देयर आर लेस चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी फ्रॉम द। तो हमने कहा टाइगर की पॉपुलेशन कम है, वेरिएशन कम आएंगे, तो जो नई जनरेशन आएगी उसके अंदर सम बहुत कम यूजफुल वेरिएशन आएंगे, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से चिंता की बात है। आगे व्हाट इज द डीएनए कॉपिंग। हमने कहा अ प्रोसेस वेयर डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस टू सिमिलर काइंड ऑफ। कॉपी का मतलब क्या होता है, दो सेम जैसे प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, यही होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, इस इट मेक पॉसिबल द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन है फादर से लेके बच्चे के अंदर वो होगा, और इसकी वजह से वेरिएशन आता है, अभी हमने देखा था। आगे only variation that confirm an advantage to an individual organism will survive in a population। हमने कहा कि ये देखो एग्री है कि नहीं है, पहले देखते हैं। इन स्पीसीज वेरिएशन दैट ऑफर सर्वाइवल एडवांटेज आर नेचुरली। हमने कहा ऐसे वेरिएशन जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव के लिए एडवांटेज देते हैं, नेचर उनको खुद सिलेक्ट कर लेता है। इन्वायरमेंट इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज सिलेक्टेड वेरिएशन। इनकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल उस नेचर उस एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर लेता है, और ये आपके आगे प्रोसीड होते जाते हैं। इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का पूरा खेल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ठीक था, इस क्वेश्चन को भी एक बार आप खाली रीड कर लीजिएगा। चलो तो आपको इतना ही अब सीधे आते हैं हेरिडिटी। इतना ही पढ़ना है भाई, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा उस पर आता नहीं। चलो अब हेरिडिटी पढ़ लेते हैं, कुछ ट्रेट पढ़ लेते हैं। हेरिडिटी क्या है, सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में जान लो। तो हमने कहा हेरिडिटी क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, कि अगर आपके कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, सिंपल कैरेक्टर पे अंडरलाइन कर लो, काम खाना। अगर आपके कैरेक्टर पास हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसे क्या बोला, हेरिडिटी। उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं अलग अलग, उन्हें क्या बोला, वेरिएशन। तो हमने कहा जो डिफरेंसेस आते हैं उन्हें क्या बोला, जो बच्चों के अंदर वेरिएशन बोला। जैसे प्लांट की हाइट टॉल भी आई, डॉर्फ भी आई, मिडिल भी आई, तो वेरिएशन है। ईयर लोब ह्यूमन के अंदर है ना, अलग अलग ईयर लोब है। पीपल में कुछ लोगों के फ्री होते हैं ईयर लोब होते हैं, कुछ लोगों के अटैच्ड होते हैं, तो ये भी क्या है, आपके वेरिएशन है ना। तो ये सारी चीज एनसीईआरटी में दी हुई है। चलो अगला
अब आते हैं क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है आपसे, वो आता है इनहेरिटेड ट्रेट और इक्वायर्ड ट्रेट, है ना। एक दो बार आया तो उसको पूरे देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ट्रेट दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। अब देखो इनहेरिटेड का मतलब जो आया है कहां से, पेरेंट्स से, तो एक ही लाइन याद रखना है, जो पेरेंट्स से आया है उसे इनहेरिटेड बोला गया है। अच्छा, ये पास हो सकता है, हमने कहा हाँ ये पास हो सकता है, भाई पेरेंट्स आया तो बच्चे में जा सकता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, चेंज डीएनए की चेंज की वजह से आया, जाहिर सी बात, अभी पढ़ा है हमने। दूसरा, इससे ही इवोल्यूशन होता है, हमने कहा हाँ इससे ही इवोल्यूशन होता है, जैसे हेयर कलर है, नोज शेप है। तो इक्वायर्ड का क्या मतलब है, एक्वायर्ड का मतलब जो हमने इक्वायर किया है, हमने खुद एक्वायर किया ना, नॉलेज एक्वायर किया है, पैसा एक्वायर किया है, ऐसे। ट्रेड दैट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो खुद से ऑब्टेन्ड किया है, तो ये पास तो होगा नहीं, आपने ऑब्टेन्ड किया, मेरी मसल पावर है ना, मेरे बोलने की जो है मैंने एक्वायर किया है, डांसिंग है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, लर्निंग है। इनमें डीएनए का चेंज थोड़ी होता है, सेल के अंदर दे डू नॉट रिजल्ट इवोल्यूशन, इसका उल्टा खाली कर देना, लर्निंग है, लैंग्वेज। अब ये थोड़ी कि आपने नई लैंग्वेज सीख ली तो आपके बच्चे को भी नई लैंग्वेज आएगी, ऐसा थोड़ी, तो आपने पैदाइशी थोड़ा सीखा है। चल अगला, इस क्वेश्चन को वीआईपी कर लो, जो बगल में क्वेश्चन आपको मैंने यही साइड में ही क्वेश्चन करवा दिया, ये वाला है ना, इसको चलो, ये है वी कैन नॉट पास टू आवर प्रोजेनी द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, यानी इक्वायर्ड ट्रेट की बात कर रहा है कि जो इक्वायर्ड ट्रेट है हम पास क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई देखो सिंपल सी बात है कि जो इक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल है, ये सारी चीजें, इनमें डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं होता। सबसे मेन लाइन क्या है, डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द डीएनए। अब डीएनए के अंदर अगर कोई चेंज आता नहीं है, अब इसके लिए ओनली जर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग, यानी जो जर्म सेल का मतलब ये डीएनए के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो सेक्सुअल सेल है उनके अंदर ताकत होती है कि कैरेक्टर को पास करे, तो ये है ही नहीं इनके अंदर, तो सेम यही छेप के चले आना है ना। ये पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लीजिए, मेन यही था कि इनके डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, जर्म सेल के अंदर यानी रिप्रोडक्शन सेल, रिप्रोड्यूसिंग सेल, जर्म सेल, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, बस इतना इतना मेन लाइन है। अगला, फिर वही सेम क्वेश्चन, एक बार रीड खाली कर लो, सेम क्वेश्चन है, सेम है ना। एग्जाम्पल आपको समझाना है, पूरी की पूरी एक बार खाली पढ़ लो, बताऊंगा नहीं आपको, सेम एक बार खाली पढ़ लो। सेम वही है कि जो आपने अपनी जिंदगी के अंदर मसल, डांसिंग, बोलना, लर्निंग, नॉलेज, वो जनरेशन अगली जनरेशन में पास नहीं होगा, वो आपको समझाना है, बस इतनी पुरानी बात मैंने पूरी बता दी, खत्म। देखो इतने इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, पूरा क्वेश्चन खत्म करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट, मेंडल की बात करते हैं, अब यहाँ वो वाला खत्म, अब मेंडल की बात कर लेते हैं। मेंडल ने, इसको भी बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे। देखो, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, फर्स्ट साइंटिस्ट है ना, पेरेंट कोई दिक्कत नहीं। क्या यूज किया था, ये क्वेश्चन है, पाइसम सटाइवम यानी मटर को यूज किया था। तो मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या है बेटा, एक टॉल तो शॉर्ट, तो टॉल का उल्टा शॉर्ट है ना, राउंड का रिंकल, येलो और ग्रीन, तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मेंडल ने पूरे 7 यानी टोटल 14 लिए थे, बट अपने सिलेबस में 3 ही दिया है। यहाँ पे देखो लिखा है राउंड रिंकल क्या है, लेकिन ये सीड, टॉल या शॉर्ट प्लांट, तो इस पे भी गौर करना है, इस पे भी गौर करना है। ये टॉल और शॉर्ट क्या थे, हाइट की बात हो रही है, राउंड और रिंकल जो है वो सीड की बात हो रही है, इसको भी ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा तो निपट जाओगे। और फ्लावर है ना, तो ये आपका सीड, सॉरी एक मिनट को, सीड कलर यहाँ क्या दिया है, वायलेट, अच्छा यहाँ भी दिया नहीं, तो राउंड और रिंकल ये सीड की बात हो रही है। कुछ सीड के इन्होंने क्या दिया है, देखो येलो और ग्रीन सीड कलर भी दिए हैं। एक और लिख देता हूँ यहाँ, व्हाइट और वायलेट फ्लावर की बात की है ना, तो राउंड, हाँ ठीक, व्हाइट और वायलेट इन्होंने फ्लावर की भी बात की है, तो इसको भी ध्यान देना है अपने को ना। फ्लावर कि को पूछ ले भाई इनमें से कलर कौन सा फ्लावर का, तुम लिख के येलो और ग्रीन चले आओ, तो इसको भी ध्यान देना। चलो छोटी छोटी चीजें। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये पूरा पैराग्राफ देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, हाँ मैं एक बार समझा देता हूँ पूरा पैराग्राफ में हो क्या रहा है। चलो ध्यान से, हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की है, बट आपको पूरा समझ में आए हुआ क्या है, पूरी कहानी यहाँ समझ लो। देखो, पेरेंटल जनरेशन उन लोगों ने पूरा टाल लिया और पूरा शार्ट लिया। टॉल को हमने कहा कैपिटल टी, इस पे गौर करना है। टॉल का मतलब कैपिटल टी लिया जो पेरेंट्स थे, शॉर्ट स्मॉल ले लिया, शॉर्ट को स्मॉल लिया, तो यहाँ से कैपिटल, तो गेमीट का मतलब दोनों को अलग अलग करो, तो एक टी बना, एक टी बना, तो हमने कहा यार इससे एक ये टी बना, एक ये टी बना, सही बात है, और इस वाले से छोटा टी बनेगा, हाँ छोटा टी बनेगा, ठीक है ये हो गया। अब जो क्या होगा, F1 पहली जनरेशन के अंदर, देखो पहली जनरेशन किसी को भी मैच करो, इस टी को इस टी से, किसी को भी टी से, सारे ही क्या हैं, ऑल टॉल,
सारे ही क्या है, टॉल, और ये जीनोटाइप क्या आया है आपको यहाँ, सारे ही आए हैं टॉल और जीनोटाइप, अभी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देना। चलो ध्यान से, इतनी सी बात है। फिनोटाइप ऑल टॉल, अभी इस पे गौर करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, है ना, हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा है नहीं। अब आपने क्या किया है, सेल्फिंग, यही जो आपका टॉल आया था, कौन सा टॉल आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको आपने क्या किया है, सेल्फिंग। इस पॉइंट को ध्यान देना, पहले क्रॉस करवाया गया है, उसके बाद सेल्फिंग करवाई गई है, ध्यान दो। तो हमने कहा भैया पहले दोनों को क्या करवाया गया है, क्रॉस, तो पहली जनरेशन जब आ गई क्रॉस, उसके बाद क्या करवाया गया है, सेल्फिंग। सेल्फ का मतलब खुद से, तो F1 के अंदर जो है उसको खुद से करवाया, इतना ही ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बना, टी 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 टी। अब समझना, इस तरीके से आप डब्बा बना सकते हो, एक टी इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। अब देखो ये दोनों कंबाइन होंगे, टी और टी, ठीक, ये वाला टी इसके साथ कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा, ये वाला टी इस वाले के टी, यानी एक टी को दूसरे टी से मिलाओ कैसे भी, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कैपिटल टी, यानी आपको नीचे अभी रेशियो आई थिंक मिल जाएगा, हाँ रेशियो मिल जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। चलो तो यहाँ आपको मिला कि भाई देखो जो आपका रेशियो मिला, फिनोटाइप रेशियो 3:2, यानी टॉल, टॉल और शॉर्ट, 3 टॉल मिले, एक क्या मिला, शॉर्ट मिला। तो इस रेशियो को भी आपको ध्यान देना है। ये फिनोटाइप है ना जो आपको दिख रहा है। जीनोटाइप का मतलब ये जो जीन है, कैपिटल टी, तो आपको दिख रहा होगा कि जो टी है वो 1:2:1। तो इस तरीके, अच्छा इसको हम 3:1 को क्या लिख सकते हैं, 3/4 रेशियो 1/4, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसको 1/4 रेशियो 2/4, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/4। तो आपको इतनी ही चीजें करनी है, आपको इतनी ही चीजें करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलो अब इसको, अब इसमें हुआ क्या है, आपको इसको वीआईपी कर लो कि लिख के कैसे आना है, लिख के कैसे आना है वो ये देखो, ये ऐसे लिख के आना है। आपने क्या किया, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी कंसीडर वन पेयर। हमने कहा मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो का मतलब एक, तो हमने एक ही पेयर लिया है, कौन, टॉल और शॉर्ट। तो क्या लिया आपने, टॉल और शॉर्ट। तो मेंडल, पहला पॉइंट, मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट टी, आपने टॉल लिया है एंड क्रॉस किया, उसको क्या किया है, क्रॉस किससे, शॉर्ट वाले से। पहली लाइन फिगर में ही क्लियर हो गया, बस लिखना आना चाहिए। इस प्लांट की वजह से क्रॉस रिप्रेजेंट फर्स्ट F1, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको फर्स्ट जनरेशन मिली है जिसे फिलियल या F1 जनरेशन। F1 में क्या है, सारे के सारे F1 क्या आए हैं, टॉल, ये पॉइंट। दूसरा, मेंडल ने उसके बाद क्या किया कि जो भी F1 के प्लांट थे उनकी क्या करवा दी, सेल्फिंग, और देखा कि जो F2 जनरेशन अगली वाली है वो 75% टाल है। 3/75 का मतलब क्या है, 3/4, 3:1 है ना, 3/4, 75 का मतलब 3/4, और जो 25 का मतलब 1/4, यानी इस तरीके से पूरी कहानी हुई है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए। चलो देख लो, पूरा आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक, खत्म, उतना ही पढ़ना था। अब नोट पॉइंट में आ जाते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स यहाँ पे जो आपको उससे मिले। फैक्टर क्या होता है, जीन क्या होता है, इट इज सेगमेंट ऑफ जीएनए, ये इंपॉर्टेंट कर लो भाई। जो आपका जीन होता है डीएनए का एक सेगमेंट होता है, इससे क्या होता है, कैरेक्टर, पार्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे मेरे बाल के जीन अलग हैं, ठीक है ना, मेरी आई के जीन अलग हैं, तो अलग अलग फैक्टर या अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग ना। तो हमने कहा भाई देखो डीएनए है, ये क्या होता है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है, तो हमने कहा जो डीएनए का सेगमेंट होता है, सेग मैंने लिख दिया सेगमेंट, वही क्या होता है आपका जीन। जीन से बनती है प्रोटीन और प्रोटीन से ट्रेट, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, जीन से जो कैरेक्टर होता है या ट्रेट, है ना। तो एक जीन एक ट्रेट के लिए होती है, ये कहानी अपने को पढ़ना, इतनी लोग शॉर्ट में खत्म, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है। चलो चलो, अ कैपिटल लेटर शो दैट जीन डोमिनेंट। अब डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर लेते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव ना। जैसे यहाँ पे डोमिनेंट का मतलब क्या है, F1 में जो अपने आप को शो कर देगा, या हम मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बोलूं, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो जीत जाए। डोमिनेंट का मतलब जो जीत जाए, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत एग्जांपल एक समझाता हूँ। देखो ये था कैपिटल टी, ये चाहता था टॉल आए, तो मैं अभी शॉर्ट लेता हूँ भाई। देखो ये कैपिटल टी, मैंने कहा यार ये चाहता था टॉल आए, ये छोटा वाला है, इस ये चाहता था कि भाई शॉर्ट आए, क्या आए, शॉर्ट आए। बट जब मैंने यार देखा इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैंने देखा टॉल था, ये तो सारे के सारे ये क्या टॉल था, तो कौन जीता,
बताओ जीता कौन? तो हमने कहा भाई वही शेर नहीं वो चीता है भैया, ये वाला जीता है। तो हमने कहा ये वाला जीत गया। यही क्या है? डोमिनेंट है ना, यही क्या है? डोमिनेंट है। बस खत्म, इतनी सी बात है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। बाकी कैसे ये आया कैसे है वो पूरा एक क्रॉस होता है जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। या एक सिंपल F1 जनरेशन में जिसने अपने आप को शो कर दिया उसे क्या कहलाया गया? डोमिनेंट। और जो हार गया बेचारा उसे क्या कह रहा है? रिसेसिव। खत्म। एलील के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म यानी एक कैपिटल टी है तो एक स्मॉल टी, ऐसे ठीक। एक राउंड कैपिटल आर है तो एक स्मॉल आर, इसे ही क्या बोलते हैं? ठीक। चलो, जीनोटाइप का मतलब क्या है? जेनेटिक कंपोजिशन। जीनोटाइप का मतलब जो जेनेटिक कंपोजिशन, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे क्या है? जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म जो दिखता है, शॉर्ट और टॉल, टॉल कोई शॉर्ट है कोई टॉल है, ये सारे क्या? फिनोटाइप। होमोजाइगस का मतलब होमो, होमो का मतलब सेम, याद रखना होमो का मतलब क्या होता है? सेम। कहीं भी होमो का मतलब सेम, इतना ध्यान देना। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। देखो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों स्मॉल टी हैं। हेट्रो का मतलब अलग अलग है ना, तो ये हेट्रो, हाइब्रिड जिसे बोलते हैं। खत्म, इतनी सी बात है, खत्म। आओ डॉई हाइब्रिड पे, कितना हाइब्रिड? 2 हाइब्रिड। अब आपको मैं पहले ही एक चीज बता दे रहा हूं, यहाँ पे आपको बस लिखना आना चाहिए डाई हाइब्रिड के अंदर, है ना, डाई हाइब्रिड के अंदर आपको रुको लिखना आना चाहिए, बस इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो, एक तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना करना है, जिसको थोड़ा डिटेल में समझना है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पिन कर दूंगा, उसमें आपको मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड की सारी चीजें बहुत कम समय में मैंने समझाई है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आप इसको देख लो, डाई हाइब्रिड में क्या करना है। देखो, डाई हाइब्रिड में 2, इसका मतलब आपने कितने पेयर्स लिए हैं? आपने 2 पेयर्स लिए हैं। कितने? देखो, सीड शेप एक पेयर लिया है, सीड कलर एक पेयर लिया है, तो ये भी आना चाहिए कि आपने एक सीड का शेप लिया है और एक सीड का कलर। अब 2 लोग आ गए हैं डाई हाइब्रिड। क्या आ गए हैं? डाई हाइब्रिड। सीड का शेप कैसा लिया है? राउंड और रिंकल, राउंड और रिंकल। कलर अभी देखा था हमने येलो और ग्रीन। अब देखो मैंने लिख दिया डोमिनेंट रिसेसिव, पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव। सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरा इतना ही पढ़ लो, है ना। जितने क्वेश्चन आपके हैं, आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखना कैसे सॉल्व हो जाए। अभी हमने क्या ध्यान दिया? मोनो हाइब्रिड से सीखो। हमने ये ध्यान दिया ये राउंड वाला डोमिनेंट होता है, और जो भी डोमिनेंट होता है 3:1 में आता है। याद करो F2 में 3:1, तो ये भी डोमिनेंट और रिसेसिव है तो 3:1 आएगा। अब किसी का भी क्रॉस करवा लो। आओ, राउंड और येलो, समझना, राउंड और इसको कोई समझ, देखो ध्यान से। F1 जनरेशन में आपने अभी देखा था कि जो डोमिनेंट वाला है 3:1 के रेशियो में आता था। बस इतनी सी कहानी है। ये भी 3:1 में, ये भी 3:1 में, हमने लिख लिया। अब देखो पहला राउंड और येलो, बताओ राउंड कितना है? 3, येलो भी कितना है? 3, 3 त्रिका 9 आ गया। फिर आपका है राउंड और ग्रीन राउंड कितना है? 3, ग्रीन कितना है? 1, 3 गुणे 1 3, आगे। रिंकल, रिंकल कितना है? 1, येलो कितना है? 3, 1 इंटू 3 3, रिंकल एंड ग्रीन 1 1 आ गया रेशियो पूरा। टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 16। भाई टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 16। उसमें टोटल कितने थे? 4। तो ऐसे ही पूछ सकता है 9/4, 3/4, 3/4, 1/4, सॉरी 9/16, सॉरी गलती हो गई मुझसे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, गलती नहीं करनी मुझसे, गलती हो सकती है। चलो, ये रेशियो में आया ना, टोटल तो 16 लोग हैं, यानी हम ये कह सकते हैं 9/16, 3/16, फिर 3/16। तो रटना नहीं पड़ेगा कौन कौन है, आप ऑटोमेटिक वहां से निकाल सकते हो। अब बात आती है यार F2 जनरेशन में क्या होगा, आई मीन जो जीनोटाइप, तो फिनोटाइप आ गया, तो जीनोटाइप में क्या होगा? तो मैंने कहा भाई जीनोटाइप इनके याद नहीं करने होते हैं, कोई जरूरत नहीं है इनको जीनोटाइप के याद करने के। इतने सारे जीनोटाइप इसके हैं भैया, इतने टाइप के जीनोटाइप, इनके कोई फायदा नहीं होता याद करने का, ठीक है ना। इनका रेशियो कोई काम नहीं आता है। हाँ, आपको अगर पढ़ना है कैसे निकालना है, मैं आपको रेशियो वहां पर पिन अप कर दूंगा, वहां जाके आप देख लेना, ठीक है ना। यहाँ खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, कैसे लिखना है उस पर बात कर लेते हैं, आपको कैसे लिखना है। देखो, लिखने का तरीका सेम है। पहला एक्सपेरिमेंट, पहली लाइन, तो इतने में नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। मेंडल्स क्रॉस्ड पी प्लांट बियरिंग राउंड और येलो सीड, ठीक है, विद रिंकल और ग्रीन। रिंकल और ग्रीन जो मैंने यहाँ पे आपको पूरा लिख दिया है, अच्छा कैपिटल आर और वाई, हाँ ठीक लिख दिया है। ही ऑब्टेन्ड F1 जनरेशन विद ऑल पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड। पहले में क्या आया भाई? राउंड, देखो डोमिनेंट वाला ही आएगा, राउंड इसमें और येलो, राउंड और येलो। हाँ, आपको ध्यान क्या देना है इसका, आपको ध्यान ये देना है खाली ना कि
आर आर वाई वाई, ये हाइब्रिड आते थे तो हाइब्रिड, तो राउंड का एक आर, इस कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया, इसका भी एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले लिया, तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा। दूसरा, जब इसको आपने सेल्फिंग करा F1 जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेनी, तो हमने कहा यार 4 आपको कितने मिले, 4 टाइप के, कितने मिले ये भी ध्यान देना, कितने टाइप के मिले, वहां 2 टाइप के तो यहाँ उसका डबल 4 टाइप के मिले, और आपको मिल जाएगा 9:3:3:1। ये इतनी कहानी है, तो आपको जिस पे हाईलाइट मैंने किया है उस पर ध्यान देना है, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। बाकी जिसको और अच्छे से पढ़ना है मैं डिस्क्रिप्शन में अभी पिन कर दूंगा, वहां जाके आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलो मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या देखो, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन्होंने ये कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है इन हेट्रोजाइगोट, किसके अंदर, पहले तो हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट का मतलब क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, वन ट्रेट विल कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर, यानी एक दूसरे को दबा देगा, एक डोमिनेंट हो जाएगा तो एक रिसेसिव हो जाएगा। जैसे मैंने कहा टॉल और शॉर्ट को आपने क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो एक कैपिटल, मैंने आपको अच्छे समझाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी में एक वाला डोमिनेंट हो जाएगा, एक रिसेसिव, तो ये वाला डोमिनेंट यानी जो F1 में अपने आप को शो कर देगा, खत्म, इतनी सी बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनका कहना यह था कि जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी कोई भी लिया है, व्हेन ऑर्गेनिज्म मेक गेमीट, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म गेमीट बनाता है, ईच गेमीट रिसीव जस्ट जीन कॉपी, सॉरी जस्ट वन जीन कॉपी, ईच गेमीट रिसीव जस्ट वन, यानी एक, मैंने कहा ना 2 लोग यहाँ पर गेमीट बने, एक में कैपिटल टी जाएगा एक में स्मॉल टी, तो एक के पास एक ही गेमीट रहेगा, विच इज रैंडमली, यानी कोई आपको फिक्स नहीं है कौन जाएगा, इसे बोला था सेग्रीगेशन। बात समझ में आई, एक ही जाएगा तो यही मेन है। दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको स्टार लगाया है, ये डाई हाइब्रिड के लिए ही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, और ये आपका जो डाई हाइब्रिड है वो, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द allele of two more or more different gene get sorted into gamete independently, यानी जो आपके एलील हैं, जो भी आपके गेमीट हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, इनमें आपका कोई किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सब अलग अलग जा सकते, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी के भी साथ जा सकता है। सिंपल, जो भी गेमीट बन रहे हैं कोई किसी के साथ जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं कि तुम मेरे ही साथ आओ, यही क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। आगे, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द शेप ऑफ सीड डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द सीड, ये आपको लैंग्वेज के फॉर्म में ये सकते हैं कि जो आपके सीड ऑफ द कलर है, सीड डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द सीड, कि कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, ये दूसरे आपस में डिसाइड नहीं कर सकते, जिसकी जो मर्जी वो हो जाएगा। अगला, हाउ डू, इतना ही लिखना है, हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस, ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो मैंने ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म कर दिया है। ये पूरा यहाँ देखो, जीन है जो हार्मोन बनाती है, वो हाइट कंट्रोल करती है, ठीक है, अगर ये जीन अच्छे से काम करेगी, ज्यादा हार्मोन बनेगा, टाल प्लांट मिलेगा। ये जीन अल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कम बनाएगा, और यहाँ पे शार्ट लिखे बनाएगा। ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा पैराग्राफ आपका खत्म। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हाँ चर्चा क्या करनी है। फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप रोकिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। पहले दो क्वेश्चन वीआईपी कर दे रहा हूँ, सारे आंसर आपको यहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं वीआईपी, और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको मैं दोनों वीआईपी कर दे रहा हूँ। जितने भी आंसर आपको नहीं समझ में आएगा ये दो उतार के चले आना, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता चेप के चले आना। पहला आपको डोमिनेंट या रिसेसिव पूछेगा तो यही लिख के आना है, पूरा पढ़ लो एक बार। मेंडल ने सिलेक्ट किया कैपिटल टी, है ना, पूरा मैं कहानी बता देता हूँ। मेंडल ने एक टॉल सिलेक्ट किया, एक ड्वार्फ सिलेक्ट किया, उसके बाद उसने क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है। क्रॉस करवाने के बाद उसने देखा कि जो पहली जनरेशन है उसके अंदर सारे प्लांट कैसे आए, टॉल। उसके बाद उस टॉल प्लांट को उसने अगली जनरेशन में सेल्फिंग करवा दी। क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तो क्या आया, अगली जनरेशन में उसको टॉल भी मिला और उसको शॉर्ट भी मिला। बस इतनी सी कहानी, पूरा पैराग्राफ आप देख लो। दूसरा, मेंडल ने कैसे शो किया कि ट्रेट इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी आपका क्या आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने कहा मेंडल ने 2 टाइप के लोग लिए, एक क्या लिया आपका, मेंडल ने आपका हैविंग राउंड और ग्रीन सीड लिया, सीड का एक आपका शेप लिया मेंडल ने, और दूसरा क्या लिया आपका क्या नाम है सीड का शेप और सीड का कलर। तो हमने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या करवाया, दोनों को आपस में पहले क्रॉस करवाया। उसने देखा कि पहले वाले में राउंड भी आया जो डोमिनेंट था, दूसरे वाले का येलो आया,
इतनी सी बात है। उसने फिर सेल्फिंग करवाई, उसको अगली जनरेशन में 4 टाइप के फिनोटाइप मिले, 9:3:3:1। इतनी पूरी कहानी पढ़ो और चेप के चले जाओ। चल आगे। विद द ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। तो अगले ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, जनरल उसके हिसाब से सेम कुछ भी नहीं। देखो, कैरेक्टर आर इनहेरिटेड बाय पेरेंट्स, ठीक है, बट नॉट ऑल द कैरेक्टर आर एक्सप्रेस। इनका कहना यह है कि कैरेक्टर तो पेरेंट्स से आते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि कैरेक्टर एक्सप्रेस कर जाए, भाई हार भी तो सकता है। हमने कहा यार टी वाला तो आया था, लेकिन F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाया, इसलिए रिसेसिव बन गया। इतनी सी कहानी है, ये आपको चेप के चले आना है और कुछ भी नहीं। अगला, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टॉल और राउंड सीड का, शॉर्ट प्लांट रिंकल सीड के साथ, है ना। टॉलनेस और राउंडनेस वर जस्ट डोमिनेंट ट्रेट। व्हेन ही यूज्ड F1 progeny, F2 progeny, we found that some progeny were tall plant with round seed while the other were short but had round seed. Mendel's experiment show that tall and short trait are round and wrinkle independently. ये आपको यानी देखो कुछ भी ले रहा है यार। अभी ऊपर हमने आपसे कहा कि ये जो मैंने आपके सामने पैराग्राफ, ये स्लाइड जो खुली हुई है ना, जितने भी मेंडल के क्वेश्चन आएंगे, यकीन मानो मेंडल के क्वेश्चन जितने भी आएंगे इन्हीं पे आएंगे। आपको लिख के आना है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, बस कुछ भी नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान देना, लैंग्वेज ध्यान देना। जब उसने ऐसा किया जैसे ना राउंड और रिंकल लिया, येलो और ग्रीन लिया, तो उसने देखा यार राउंड के साथ ग्रीन भी जा रहा है, राउंड के साथ जो है वो येलो भी जा रहा है ना। तो कोई किसी के साथ बाउंड नहीं, किसी के भी साथ जा सकता है। तो वही क्या है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो अगला, अब सिर्फ पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन देखो आपके सामने, जूम कर लेना, है ना, जूम कर लेना, आप खाली पढ़ लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो सिर्फ एक बार रीड करो, जितने भी सारे, हर क्वेश्चन को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना मैं, तो बस एक बार एक्सप्लेन। देखो सारे पीवाई को मैंने यहाँ पे आपके इकट्ठे कर दिए हैं, देख लो, सबका आंसर वही है, सबका आंसर वही है जितना हमने ऊपर पढ़ा है। कोई भी क्वेश्चन आपको अलग से नहीं मिलेगा, सबके आंसर वही है। चलो आगे बढ़ जाए, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा दिक्कत आएगी। तो सिंपल है, मेंडल ने जो आपका पहला डोमिनेंट रिसेसिव वाला आया उसको F1 F2 जनरेशन में करो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला है, राउंड रिंकल वाला लो, येलो ग्रीन लो, उसमें देखो कि राउंड के साथ रिंकल भी जा रहा है, राउंड के साथ जो है वो येलो भी जा रहा है, और राउंड के साथ आपका ग्रीन भी जा रहा है, रिंकल के साथ येलो भी जा रहा है, रिंकल के साथ ग्रीन भी जा रहा है। कोई शेप या कलर डिपेंड नहीं कर रहा आपस में कि तू ही मेरे साथ चल, चल भैया सब साथ चलते हैं, है ना, या ऐसा जरूरी नहीं है, कोई किसी के साथ जा सकता है। तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कोई किसी के भी साथ जा सकता है। चलो आगे अगला, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये सारे खाली एक साथ है यार, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। चलो पढ़ लो फिर से एक बार, इसको भी रोक देता हूं, इसको भी पढ़ लो। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, इसको स्टार लगा लो दोनों क्वेश्चन को, कि ट्रेट में भी डोमिनेंट या रिसेसिव। हाँ, ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। दोनों F1 एंड F2 जनरेशन उसने एक ही में पूछ लिया है, मजेदार क्वेश्चन बन गया भैया, देख लो, बस खत्म। क्वेश्चन पढ़ो, हो गया। चलो अगला देख लो, अगले क्वेश्चन सारे हो गए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसको भी एक बार देख लो। देख लो, वायलेट वाइट किया गया है, 1:1 आएगा, क्या आएगा देख लो, वायलेट और वाइट पूछा है तो 1:1 आएगा, खत्म। इसमें भी देख लो क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, कोई ये ना कहना कि भाई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ तो ये फलाना ढिमकाना। बस इसको भी रोको, एक बार देखो, ठीक, देख लो। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहला आपको दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला, डीएनए हैज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सही बात है, डीएनए के अंदर ही इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, डीएनए इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, ये भी बात सही है। तो यार डीएनए का अगर आएगा डिफिनीशन, यही लिख के चले आना दोनों भाई, लो क्वेश्चन में ये आपको आंसर मिल गया, अगर डीएनए के बारे में आएगा यही दोनों ही लिख के आना। आगा,
चेंज इन द इन्फॉर्मेशन डिफरेंट प्रोटीन, बताया था कि इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई चेंज आएगा डीएनए तो प्रोटीन अलग होगी। फिर कैरेक्टर विल रिमेन सेम, ओहो ये स्टेटमेंट गलत भाई, प्रोटीन चेंज तो कैरेक्टर भी चेंज। अच्छा क्वेश्चन था डीएनए के ऊपर, मैंने हालांकि एक्सप्लेन किया था आपको, बट अच्छा क्वेश्चन था। अगला कौन सा इसमें आपको कहा गया, द ट्रेड दैट एक्सप्रेस, भाई जो अपने आप को F1 जनरेशन में आता है वो जीत जाता है, डोमिनेंट। पहला ऑप्शन क्या है, डोमिनेंट। दूसरा द ट्रेड दैट कीप ऑन पासिंग, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इनहेरिटेड ट्रेड, ये भी क्वेश्चन ठीक था। चलो बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, उसका आंसर देखो, इधर क्वेश्चन देखो अपना, इधर आप क्वेश्चन देखो क्या हुआ है पूरा, ठीक। आगे खाली देखो, सारे क्वेश्चन हो गए हैं भाई, खाली देखते जाओ, खाली वो बेवकूफ बनाएगा आपको, ये दे दें वो दे दें फलाना दे दें ढिमकाना दे दें, बस बेवकूफ बनाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक। ये ले रहे हैं। अच्छा एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फेमस है, उस पर ध्यान देना, एक इस टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत फेमस करवाएंगे ये, हालांकि है कुछ भी नहीं बट आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दे दो। एक कैपिटल जी दे दिया, एक स्मॉल दे दिया, अरे भाई ये टॉल मान लो, ये डॉर्फ मान लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, टॉल और डॉल्फ खत्म। जहां कंफ्यूज हो साइड में लिख लो टॉल डॉर्फ खत्म, कंक्लूजन खत्म हो जाएगा पूरा। इसने फिर दे दिया आपको, देखो इस वाले में क्या दे दिया आपको, वायलेट। अच्छा इस दूसरा वाला ये एक आपको सेल्फिंग करवा दी, तो बस वही मानो हाइब्रिड वाला ही तो है, ये हाइब्रिड वाला ही तो है, खत्म कहानी। तो वो कुछ भी नहीं दिमाग लगाना भाई, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन करूंगा कहानी दिमाग में वही सोचना है जो मैंने बताया आपको, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाके देख लेना और 100% क्लियर हो जाएगा पूरा। प्लेड एक्सेल में कर लेना, स्पीड बढ़ा लेना, सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मेंडल वाला खत्म, देख लो इतना ही पढ़ना है आपको, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक, इतना देख लो। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, 37 का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ये 37 देख लो और 37 का आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा, ठीक। तो एक बार देख लो, रीड कर लो क्या क्या है पूरा का पूरा, अच्छा क्वेश्चन है 37 एक्सपेरिमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं यही आएगा, इससे आपको सीखने को मिल जाएगा कि इस टाइप से हमको लिखना है, बट करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, रेशियो वगैरह सब मैंने आपको बता रखा है, सारी चीज़ें। 2023 से क्वेश्चन है ये। चलिए 39 भी सेम क्वेश्चन है, 41 का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, देख लो। फिर मैंने कहा ये 49 देखो, मैंने कहा लिखवाया था ना भाई, मैंने लिखवाया था, अगर आपको दे दिया जाए 1600 प्लांट, इसको खाली गौर करो, मैंने कहा लिखवाया था ना, हर चीज़ को मैंने कहा कवर्ड किया भाई, टेंशन नहीं लेना। 1600, ये 1600 है, तो मैंने कहा 1600 लेकर आओ, कौन सा पूछा है, टॉल विद राउंड, ओहो टॉल वाला राउंड, तो मैंने कहा टॉल कैसा होता है, टॉल यार दिमाग लगाओ अपना ना भाई, टॉल कैसा है, दिमाग अपना ऐसे लगाओगे, टॉल कैसा होता है डोमिनेंट, ऐसे तो मैं ऐसे कैसे दिमाग लगाया हूँ, ऐसे देखो मैं, टॉल कैसा होता है डोमिनेंट, इसका मतलब ये 3 आएगा, 3 रेशो में आएगा। राउंड भी कैसा होता है डोमिनेंट, अभी बताया था भाई, राउंड वहां, राउंड भी कैसा होता है डोमिनेंट, है ना, राउंड भी कैसा होता है डोमिनेंट, इसका मतलब ये भी 3 आएगा, बताओ 3 × 3 कितना आएगा, टॉल राउंड 9, अरे टोटल कितने आते थे 16, कितना हो गया 9/16, ये तो 9/16 आया है, एक का 16 में से दिया कितना है 1600, 1600 गुणे 1600। अगला शॉर्ट विद रिंकल, उल्टा चलो भाई, उल्टा उल्टा उल्टा, कंफ्यूज ना हो, मैं सब कर देखो शॉर्ट, मैंने कहा शॉर्ट जो होता है वो तो रिसेसिव होता है, आर का मतलब रिसेसिव, ये तो 1 में आता है, 3:1 1, और रिंकल भी कैसा होता है रिसेसिव, तो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया मैंने भाई। रिंकल कैसा होता है, रिंकल भी होता है 1, लो 1 × 1 कितना आया 1, कितने का 16, 1/16 लिखवाया था ना, 1/16, टोटल कितने 100 आ गए ना भाई पूरे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो अगला खत्म करें, अब आते हैं लास्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन पे, इसमें भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इतने ही में खत्म, पूरा इतने ही में खत्म है, कैसे लिख के आना है वो आपको चर्चा करनी है। चलो पहला, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन, ये तो आपको डिफिनेशन कोई जरूरत है नहीं, ना एक तो जेनेटिकली एक नॉन जेनेटिकली, यानी कुछ फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, जैसे कि इसके अंदर टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इसमें टेम्परेचर अफेक्ट डालता है, इतनी बात आपको ध्यान देना है, कौन अफेक्ट डालता है टेम्परेचर, बस खत्म। फर्टिलाइज केप्ट, दूसरा कि स्नेल के अंदर जो है चेंज अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं स्नेल, तो स्नेल पे ध्यान देना, इस वाले पर कौन, एक लाइन के आएंगे, एक नंबर के, हमारे अंदर क्या होते हैं सबको पता होता है भाई, ह्यूमन के अंदर
है, मेल और फीमेल के अलग अलग। देखो अब यहाँ कैसे लिखना है आपको, इसको वीआईपी कर देता हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ आता आपको है, लिखना कैसे उसके बारे में देखो। ह्यूमन के अंदर सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर और वैकेंसी द मेल गेमीट। किस पे डिपेंड करता है? फादर के ऊपर, यानी मेल गेमीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चाहे आप मेल गेमीट लिख दो चाहे आप फादर लिख दो। ठीक, आगे ह्यूमन प्रोसेस। देखो ह्यूमन के अंदर 23 क्रोमो पेयर होते हैं, कितना ये ध्यान देना, पेयर, कुछ लोग 23 पेयर होते हैं, जिनमें से लास्ट वाला पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम XX, जो किसके अंदर होता है? फीमेल परफेक्ट पेयर है। देख लो XY अलग है तो मिसमैच पेयर। एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है आपका। दूसरा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एग सेल आर फ्यूज विद स्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गेमीट दो, देखो कितने टाइप के हैं मेल के अंदर, समझना यहाँ से, मेल के अंदर X और Y है तो मेल के अंदर दो टाइप के बने, या ना, ये पे इस पे क्वेश्चन आता है। मेल के अंदर दो टाइप के बने, फीमेल के अंदर XX है तो एक ही टाइप का। अब ये X वाला X के साथ जाएगा तो XX फीमेल बन जाएगी, X वाला ये मेल का जो Y है वो X के साथ जाएगा तो मेल बन जाएगा। इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं। ये आपको मुझे नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और कोई जरूरत नहीं है ना। तो मैं इस तरीके से आपको साइड में लिख के बता दे रहा हूं कि हुआ क्या है एक्चुअल में हुआ ये है कि भाई देखो, एक्चुअल में हुआ ये है कि देखो, ये मैं लिखता हूँ क्या ले लिया भाई, चलो एक्चुअल में ये हुआ कि देखो, मेल के अंदर M मेल, F मतलब फीमेल। मेल के अंदर आपका X और Y है, फीमेल के अंदर आपके X और X हैं। इनके अंदर से दो लोग बने, एक कौन बना? X और एक कौन बना? Y। तो कितने टाइप के बने? दो। इनके अंदर से हम बना सकते हैं बट हमने कहा है भाई आराम से लो, इनके अंदर एक ही बना। अब आपके पास एक काम करते हैं, ये वाला XX इसके साथ जाएगा तो एक बन जाएगी आपकी G यानी गर्ल XX, और ये वाला अगर इसका Y इसके साथ जाएगा तो XY क्या बन जाएगा? बॉय। इतनी, क्या दोनों के चांसेस 50%? कुछ भी जा सकता है, क्या हमारे अख्तियार में है? नहीं। इसलिए कहा जाता है ये 50% आपके चांसेस हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। बात समझ में आई? ये कहानी। क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पढ़ाने की कोई जरूरत है, एक्सप्लेन वही आपको करना है और कुछ भी नहीं। एक बार खाली पढ़ के देख लो। ठीक, क्वेश्चन इसमें कौन सा सही है मेरे अकॉर्डिंग? वो ये वाला है जी। ठीक, जस्टिफाई करने को आ सकता है और कुछ भी नहीं, बस इतनी सी कहानी। मुझे लगता है कि हेरिडिटी आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बट और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला है, कहाँ गया क्वेश्चन? ABC, हाँ ये वाला कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आता, तो इसको भी ध्यान देना कि सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइन। सही बात है, हमेशा मदर या फादर पे थोड़ी डिपेंड करेगा, हो सकता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर ले, जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह में हो सकता है ना। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलो हो गया, चलो तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कहानी आपकी खत्म हो गई है। ठीक, और इसको भी थोड़ा एक बार खाली जस्ट रीड, है ना, जस्ट आप क्या कर लेना, एक बार रीड कर लेना बस। मुझे लगता है कि ये पूरा आपका खत्म, इससे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर